अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, उसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के हम पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का जो फंक्शन उसने दिया है वो हमारे पास लिखा है x3 y की पावर 5 z की पावर 7 प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 3 इंटू जेड माइनस एक्स स्केयर इंटू जेड स्केयर। वो कहता है फाइंड करें आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जेड मालूम करें, यानी हम इसमें क्या मालूम करना है, एफ ऑफ एक्स जेड मालूम करना है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसका सबसे पहले एक्स के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लेना है। एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव का क्या मतलब है, वाई और जेड तो इसमें हो गए कांस्टेंट, वाई और जेड कांस्टेंट हो गए। एक्स का डेरिवेटिव से लेंगे 3x की पावर 2, ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। x का डेरिवेटिव 1 और y की पावर 2 वैसे के वैसे। अब ये y और z इसको तो x के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये ज़ीरो हो जाएंगे। -2x इंटू जेड का स्केयर, -2 इंटू एक्स इंटू जेड का स्केयर आ गया। ठीक हो गया, ये यानी कि इसका -2x अगर जेड का स्केयर वैसे का वैसे आ गया। इसको हम मज़ीद कर लें, 3x स्केयर y5 z7 जमा वाई स्केयर -2z की पावर 2 इंटू एक्स। चलो एक्स जेड की पावर 2 लिखना था, हम दोबारा इसको सिंपली करके लिख लेते हैं। z की पावर 7 प्लस वाई की पावर 2 -2 इंटू एक्स इंटू जेड की पावर 2। अच्छा, अब हमने इसने कहा था कि आपने एफ ऑफ एक्स जी मालूम करनी है। हमने एफ ऑफ एक्स तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स जी, यानी कि ये जो फंक्शन आया है अब इसका जेड के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। 3x स्केयर y5 z7 y स्केयर -2 इंटू एक्स इंटू जेड का स्केयर। अब लेना z के हिसाब से डेरिवेटिव। तो अब z की वैल्यूज़ इसमें सिर्फ डेरिवेटिव आएंगे, बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, 3x स्केयर y5 वैसे का वैसे। z7 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक -6 है तो 7 है तो 6 रह जाएगा। वाई स्केयर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। -2x वैसे का वैसे और जेड स्केयर का डेरिवेटिव 2z आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 3 7 21, एक्स की ताकत 2, वाई की ताकत 5, जेड की ताकत 6। सॉरी हमने जेड था, जेड की ताकत 6। ठीक हो गया, क्योंकि हमने z7 से किया। और -2 दूनी 4x इंटू जेड। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। एफ ऑफ एक्स जेड हमारे पास क्या आ गया है, 21 एक्स स्केयर y5 z6 -4x z, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना ये वाला। चलो अब दूसरा पार्ट है, सेम वही आपके पास क्वेश्चन है। अब वो कहता है कि अब आपने मालूम करना है इसके अंदर एफ ऑफ वाई जी, यानी पहले एफ ऑफ वाई मालूम करें फिर एफ ऑफ जेड, यानी कि पहले आपने वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है फिर आपने जेड के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक्स और जेड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि हमने वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। ये वैसे का वैसे आ जाएगा। वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, जेड की पावर 7 वैसे का वैसे। एक्स वैसे का वैसे, वाई के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2y आ गया। अच्छा, इसका डेरिवेटिव आ गया 3y3 का डेरिवेटिव आ गया, पावर शुरू में 3 शुरू में और पावर में से एक माइनस इंटू जेड। और ये x और z हैं, ये वैसे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 5 x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 7 जमा 2xy जमा 3y स्केयर इंटू जी। ठीक है, अब हमने इसका लेना है z के हिसाब से डेरिवेटिव। तो पार्शियल ओवर पार्शियल z इंटू 5x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 7 जमा 2xy 3y की ताकत 2 इंटू जी। अब z के हिसाब से लेना है तो हमारे पास 5x3 को भी कुछ नहीं होगा, y4 को भी कुछ नहीं होगा। z के हिसाब से तो क्या बनेगा, 7 पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस। एक्स और वाई है ये तो वैसे 0 हो जाएगा z के हिसाब से, और इसका आ जाएगा 3y स्केयर वैसे का वैसे और z का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया, 5
7 35, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 4, जेड की पावर 6 जमा 3 इंटू वाई का स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है एफ ऑफ वाई जी की वैल्यू। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आसान से क्वेश्चन है, वही हमारे पास फंक्शन है, कहता है आप एफ ऑफ एक्स वाई मालूम करें। अब देखें डेरिवेटिव तो मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन एफ ऑफ एक्स वाई मैं पहले ही क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो वो मैंने एज इट इज़ डायरेक्ट लिख लिया ताकि हमारे पास ज़रा शॉर्ट में दोबारा बार बार चीज़ें रिपीट ना करने पड़े। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव वाई के हिसाब से निकालना है। तो क्या है, सिर्फ वाई वाले के इफेक्ट होंगे, बाकी सारे वैसे कैसे 3x के वैसे का वैसे आ गया। वाई 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, और ये जेड की पावर 7 वैसे का वैसे। वाई स्केयर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स और जेड है, वाई के हिसाब से 0, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया, 3 5 15, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 4, जेड की पावर 7 प्लस 2 वाई। हाँ जी डियर स्टूडेंट, आसान है क्वेश्चन कि नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक हो गया। चलिए अब उससे वाले में इसमें इससे ज़्यादा और ट्रिकी आ गया। आ जाओ, है आसान। एफ ऑफ एक्स वाई जी अब निकालना है कि पहले आपने एफ का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से निकालना है, फिर वाई के हिसाब से निकालना है, फिर जेड के हिसाब से निकालना है। तो हमने क्या करेंगे, नाउ हमें पता है एफ ऑफ एक्स वाई हम पहले निकाल चुके हैं, पहले ही हमने कैलकुलेट किया 3x स्क्वायर प्लस वाई 5 प्लस जेड 7 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x जी स्क्वायर। अब जब हम इसका वाई के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है, ये अभी हम इस क्वेश्चन में निकाल कर आए हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर हमने निकाला है। वो क्या आया है, 15 एक्स स्क्वायर वाई 4 जेड 7 प्लस 2y। ठीक हो गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है जेड के हिसाब से, तो क्या है इसमें एक्स और वाई वाली वैल्यूज जैसे कि वैसी रह जाएंगी, और जेड 7 का क्या आएगा डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में से माइनस, और ये प्लस 0। तो आंसर क्या बना, 15 को जब ज़रा 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है, तो दोबारा मैं चेक कर लूँ। ये इसका 3x वाई स्क्र 5 वाई 5 जेड 7 प्लस वाई स्क्र माइनस 2x जे स्क्र। जब इसका हमने वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये 3 5 15 हो गया, 3 5 15, एक्स की 2 वाई की ताकत 4 और जेड की पावर 7 रहेगी प्लस 2y आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसका जेड के हिसाब से लिया, 15 एक्स की ताकत 2 वाई की ताकत 7 जेड की, और 15 सतह कितना होता है 105, एक्स की ताकत 2, वाई की ताकत 4 और जेड की ताकत 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर हमारे पास ये आया है 105। चलिए अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी। अच्छा, अब ये वाला है, इसमें वो कहता है कि सेम फंक्शन वही है, आपने मालूम करना है एफ ऑफ वाई जेड इंटू एक्स, यानी कि एफ का डेरिवेटिव पहले वाई के हिसाब से लेना है, फिर जेड के हिसाब से लेना है, फिर आपने एक्स के हिसाब से लेना है। ठीक है। अच्छा, अभी हम पिछले क्वेश्चन इसी लेसन के अंदर हम पिछले क्वेश्चन के अंदर हम इनकी वैल्यू एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाली थी, वाई थी 5 इंटू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 जेड की पावर 7 प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू जी। इसी तरह अभी हमने पिछले इसी लेक्चर के अंदर हमने एफ ऑफ वाई जेड निकाला था। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर एफ ऑफ वाई जेड निकाला था, वो आया था 35 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 जेड की पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर। अब सिंपल हो गया, अब हमने एफ ऑफ वाई जेड एक्स के हिसाब से निकालना है। 35 वैसे का वैसे, एक्स का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई 4 वैसे का वैसे, जेड 6 वैसे का वैसे, और ये 3y स्क्वायर। एक्स के हिसाब से वाई का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये क्या बच गया 105 ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इस पार्ट का ये आंसर आ गया है, एफ ऑफ जो हमारे पास था वाई जेड इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर बड़ा आसान लगा होगा, है भी थोड़ा सा शार्ट, आपको करने में भी आसानी रहेगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के इसके पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स उनके साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।